हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में लेकर आए हैं मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको प्रैक्टिस करके आप अपने स्कोर को 90 से 100% तक ले आ सकते हैं। मैथ्स का एग्जाम काफ़ी पास आ गया है, हार्डली 2 वीक्स बाकी हैं। इसी बीच आपके और एग्जाम भी हैं। मीन्स टाइम कम, प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ है। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप उन टॉपिक्स के बारे में जानें जिनको प्रैक्टिस करके आप अपने स्कोर को अप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका पॉलिनोमियल। इसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं, बहुत इजी और स्कोरिंग टॉपिक है। तो पहला होगा आपका जीरोस फाइंड करने वाला है, जीरोस फाइंड करना है। दूसरे में आपको सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा गिवन होता है एंड अल्फा इंटू टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होगा। दोनों गिवन होंगे, इनसे आपको पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। तो 2 तरह के क्वेश्चन होंगे बस, एक जीरोस फाइंड करने वाले या फिर वो पॉलिनोमियल आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है। इस तरह का आपको क्वेश्चन आने वाला है। सेकंड टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत स्कोरिंग और इजी टॉपिक है। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। फर्स्ट जिसमें आपको रूट्स फाइंड करने को बोलेगा, और इसको रूट्स को फाइंड करने का भी 2 तरीके हैं, या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से करें, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके, या फिर एक है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करके। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन है कि रूट्स आपको फाइंड करने को बोलेगा, या सेकंड हो सकता है आपका क्या, डिस्क्रिमिनेंट बेस में डी बेस, डी इक्वल टू 0, जिसमें आपके रूट्स इक्वल और रियल दिए होते हैं, उसमें आपको कोई मिसिंग वेरिएबल होता है, उसका वैल्यू फाइंड करना होता है। थर्ड टॉपिक हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें आपको बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही है। एक तो आपका nth टर्म पे आता है n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड सेकेंड आपको पता होना चाहिए सम ऑफ n टर्म्स मीन्स n/2 a प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से यूज़ कर लेते हैं। एक और इसका है n/2 a प्लस l। इन्हीं पर बेस आपका ये अरिथमेटिक पूरा प्रोग्रेशन है। 2 फॉर्मूलाज हैं, nth टर्म वाला या सम ऑफ टर्म्स वाला। इसको आप इजीली यूज़ करके ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP वाले क्वेश्चन आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें आपके सेम टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। कोई बिल्डिंग हो सकती है, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस तरह कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन को लेकर यही सेम टाइप के क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें आपका मोस्टली जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा वो 10 यूज़ होगा। मैक्स टू मैक्स अगर यूज होता है कोई साइन और कॉस, बट रेयरली है ये भी। तो टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब पे बेस्ड ही आपका मेनली आपका टेन थीटा पर बेस्ड जो है आपका स्ट्रक्चर होगा, उसी को यूज़ करके आप इजीली ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन। एनसीईआरटी बुक में इसे 2 चैप्टर्स हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में हमारा मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन बनता है आपका सेक्टर से, एंड सेक्टर का फॉर्मूला वही पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और अगर एक और क्वेश्चन अगर बनता है, बट रेयर चांसेस है, सेगमेंट से बेस बनता है आपको। तो सेगमेंट में वही एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ जो भी आपका ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारा बच जाता है। बट इसमें भी क्या, सेक्टर से कैसे बनता है, कोई फिगर आपको गिवन होगा, उसका कोई शेडेड पार्ट आ रहा होगा सेक्टर की फॉर्म में, तो आपको सेम फॉर्मूला यूज़ करके आपको एरिया ऑफ दैट शेडेड पार्ट और शेडेड रीजन आप फाइंड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा सरफेस एंड वॉल्यूम्स। इसमें आपका क्यूबॉइड और क्यूब बेस्ड क्वेश्चन आपका हो सकता है, सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड। सिलेंडर बेस, सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करके कोई सिलेंडर से रिलेटेड फिगर हो सकता है आपका। कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर, इन फिगर से बेस्ड, बट मेनली 10th क्लास में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कॉम्बिनेशन फिगर से हैं। सपोज देर इज सिलेंडर एंड इट इज माउंटेड बाय हेमिस्फेयर, और देर इज अ कोन माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर। इस तरह के क्वेश्चंस, या फिर एक और क्वेश्चन जैसे आपकी बुक में भी है वो कि देयर इज अ क्यूब माउंटेड बाय हेमिस्फेयर, इसका सरफेस एरिया फाइंड करने को बोल सकता है, या फिर इसका आपसे वॉल्यूम फाइंड कर सकता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर या कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। इस तरह से आपके क्वेश्चन इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स में 3 चीज़ें हैं, मीन मोड मीडियन, मीन मोड और मीडियन। मीन आपके 2 मेथड हैं, डायरेक्ट मेथड जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है, और दूसरा है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड।
दोनों के अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, वो आपने रिवाइज कर ही लिए होंगे या कर लेंगे। बाकी मोड और मीडियन के एक एक सिंगल फॉर्मूलाज हैं। फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन इसमें आने वाला है। एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी होती है मीडियन में या मोड में, उसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। एंड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जो बन जाता है 1 मार्क क्वेश्चन, या तो आपका एमसीक्यू में आ सकता है या फिर यूज हो जाता है, एक ट्रिक है उसका 3 - 2 = 1, मीन्स 3 मीडियन -2 मीन = 1 मोड। इस ट्रिक से आप इसको फॉर्मूले को याद भी रख सकते हैं कि भाई इस फॉर्मूले बेस्ड या फिर डायरेक्टली रिलेशन ही आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये आया हुआ भी है, तो आप इसको याद कर लेंगे। ट्रिक मैंने आपको बता दिया 3 - 2 = 1, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी में 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ों पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कॉइन बेस्ड, कॉइन को टॉस करना, टॉसिंग ऑफ कॉइन। दूसरा है आपका डाइस बेस्ड, रोलिंग ऑफ डाइस। और थर्ड है आपका कार्ड्स, शफलिंग ऑफ कार्ड्स। तो ये आपने कॉइन को टॉस करने पे क्या होता है, डाइस को रोल करने पर क्या आउटकम आता है, कार्ड्स को शफल करने पर कौन कौन से कलर के कैसे कार्ड्स हैं, वो आपने सब एक बार रिवाइज कर लेंगे, बहुत इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये हमारे 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जिनको प्रैक्टिस करके एग्जाम में आप अपने स्कोर को और अच्छा कर सकते हैं। और इनमें से किसी भी टॉपिक का क्विक रिवीजन के लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं।